हमारे साथ नेहा भारती जुड़ चुकी हैं। मैम, सबसे पहले आप कैसे देख पा रही हैं, दो पहलू हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया, और दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने भी लेख लिखा। आप दोनों को कैसे समझ पा रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले आप बीजेपी के नेता को बताएं। देखिए, विजय शाह ने जो कहा, पहली बात तो बहुत निंदनीय बयान है, बहुत ही घटिया बयान है। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ, बट मुझे लगता है कि ऐसे इंसानों के बारे में बात करना भी ना हमारी अपनी ज़ुबान को गंदा करना है। जो कर्नल को, सोफिया कुरैशी जो है, कर्नल का इतना ज़्यादा अपमान कर रहा है, मतलब आतंकवादियों की बहन, आतंकवादी जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं, और ये उनकी बहन बता रहा है जिन्होंने पूरे भारत को संभाल के इस टाइम रखा हुआ है, जिनकी वजह से हम जिंदा है, जिनकी वजह से लोग जिंदा है। और उन लोगों को जो हमारे भारत को पूरा संभाले हुए, उन लोगों को ये आतंकवादियों की बहन बता रहे, तो मतलब बहुत निंदनीय है। और अभी ये देखिए ना, बीजेपी ने ना इस्तीफा लिया है उनसे, ना ही उनकी देखिए माफ़ी एक्सेप्ट नहीं हुई, बट फिर भी ना वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ना बीजेपी इस्तीफा दिलवा रही है उनसे। वो आराम से मस्त है, घूम रहे हैं। और देखिए, मैं किसी के बारे में भी बोल दूं कि हाँ भैया आतंकवादी ये होते हैं, अच्छे होते हैं, उसके बाद बोल दूं मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ये थोड़ी ना होता है यार। क्या आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो, क्योंकि आपकी जुबान गंदी है, घटिया जुबान है, कुछ भी बोल दो, फिर उसके बाद आप माफ़ी मांग लो? ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने इतना घटिया बयान दिया, फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश करी, अपनी वीडियोस भी बनाई कि हम माफ़ी मांगते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ, क्योंकि वो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, विजय शाह ने पहले भी बहुत गंदे बयान दिए हैं देवर भाभी के ऊपर। मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती, बहुत ही शिवराज सिंह चौहान जी की बीवी के बारे में इतना गंदा बयान दिया उन्होंने, खुद की पार्टी के नेता के बारे में इतना गंदा बयान दिया। तो ये इंसान की मानसिकता ही खराब है, इस इंसान की। पर उसके बावजूद भी देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उसके खिलाफ कोई सख्त ऐसा कोई एक्शन लिया गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जिसने लेख लिख दिया, जिनका नाम अली खान जो है, उन्होंने लेख लिख दिया जिसमें कहीं से कहीं तक भी अपमान हमें नहीं दिखता। उसमें ये बोला गया है कि भैया जो सोफिया कुरैशी जो है, जिनकी लोग तारीफ इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, वो तब क्यों चुप रह जाते हैं, तब मॉब लिंचिंग हो। सही बात तो है ना कि हमारे देश में मॉब लिंचिंग होती है, नारे लगवाकर जान से मार दिया जाता है, बुलडोज़र से घर तुड़वा दिए जाते हैं, तब लोग क्यों चुप रहते हैं, तब लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? हाँ ठीक है, देखिए वो तारीफ़ के लायक हैं, और वो हमारे सर आँखों पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेडी, चाहे वो सोफिया कुरैशी जी हो, कर्नल, या फिर व्योमिका सिंह जी हो, जो भी हो, और हमें किसी के कास्ट, किसी से धर्म से फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे पहली बात, जो हमारी सेना है उसमें कास्ट और धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, ना वहाँ कोई रिजर्वेशन है, ना कोई धर्म देखकर, ना कोई कास्ट देखकर। लोग हर धर्म के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू, राजपूत, दलित सब हैं उसमें। और वहाँ पर वो खुद लोग जब ये सब चीज़ें नहीं सोच रहे, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उतना गलत बयान देने के बावजूद भी उस इंसान का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, और क्योंकि वो मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। पर एक जगह अगर अली खान को हम देखें, क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो उनके हाथ-वत गिरफ्तारी भी कर ली गई। ऐसा एक बात बताइए कि ऐसा उस बयान में क्या दिख रहा है जिसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए और फ़ौरन से गिरफ्तारी कर ली जाए, उनको उठाकर ले जाया जाए? और ऐसा मतलब आप ये बताइए ना कि ऐसा उन्होंने बोला क्या है, ऐसा गलत क्या बोला? या फिर हम सिर्फ ये देखेंगे कि भैया ये हिंदू है या मुसलमान है, अगर मुसलमान है तो हम ये करेंगे, हिंदू है तो हम ये करेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही मैं इसको बहुत निंदनीय मानूंगी। और अगर आपको चलिए ठीक है, अगर आप मानते हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया है, तो आप पूरी तहकीकात कीजिए ना, कैसे उन्होंने गलत बयान दिया है। और मैं नहीं कह रही, मैं अकेली खुद नहीं कह रही, जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े रिपोर्टर्स हैं, जितने भी बड़े मतलब हम देख लें समीक्षक हैं, उन्होंने सबने बोला है कि ऐसा कोई गलत बयान है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, और गलत है या सही है वही मैं बताने वाली होती भी कोई नहीं हूँ। आप पूरे बयान को पढ़िए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, जो भी पूरा बयान है उसमें पढ़िए, उसमें कहीं से कहीं तक सेना को कोई अपमान नहीं है और गलत नहीं है। लेकिन नेहा भारती जी, सवाल ये है कि एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो अली खान के समर्थन में है, और उतना ही बड़ा तबका एक ऐसा भी है जो उनके विरोध में है। आप इसको कैसे देखती हैं? विरोध में तो आएंगे ना, मैंने बोला ना कि देखिए, जो राइट विंग के लोग हैं वो जो बोल रहे हैं कि भैया अपमान किया, अगर ये विरोध में आने वाले इतने बड़े लोग हैं, अगर इनकी जो एक दिल की इतनी ज़्यादा आग जल रही है इनके कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्होंने गलत बयान दिया, जिसने खुलेआम आतंकवादी कह दिया, आतंकवादियों की बहन कह दिया सोफिया कुरैशी को, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनको मतलब वो उनके लिए खड़े ही नहीं होंगे, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इनके अपने धर्म से आते हैं, अपनी पार्टी से आते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं। पर अगर उनका नाम अली खान है,
क्योंकि वो एक मुसलमान है तो फिर आप उनको टारगेट करेंगे कि भैया क्यों खिलाफ हो रहे हैं लोग, और वो लोग कौन है जो खिलाफ हो रहे हैं, और वो जो लोग हैं जो इतना बड़ा तबका जो खिलाफ हो रहा है अली खान के, आप ये बताइए तो वो विजय शाह के खिलाफ क्यों नहीं है? उनके लिए तो सब सेम है ना, उनके लिए सेना सबसे ऊपर है, और सेना का अपमान अगर अली खान कर रहे हैं तो विजय शाह ने जो किया उसका क्या कहेंगे आप? उसने भी तो किया ना। और अगर बात रही जितने भी रिपोर्टर्स हैं या हम लोग जो भी अगर बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान नहीं दिया, तो जो भी गलत बयान देगा, अगर कोई अच्छा बयान देगा, किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसकी तारीफ करेंगे, बट जो गलत बयान देगा, हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान देखकर वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत बयान दिया हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुसलमान, कोई भी अगर देश का मुसलमान भी अगर हमारी सेना के बारे में गलत कहेगा तो उसको सजा होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी उठाकर बोल देंगे कि भैया इसने गलत बयान दिया है, जबकि कोई ऐसा कोई बयान दिखा भी नहीं है हमें, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखा भी नहीं है हमें। बिल्कुल सही बात की है, लोग आखिर मॉब लिंचिंग पे चुप रहते हैं, लोग आखिर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा होता है हमारे भारत में, तब चुप रहते हैं। वो लोग सोफिया कुरैशी की तो भले ही तारीफ कर रहे हैं, पर तब क्यों चुप रहते हैं, क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते? मुझे लगता है कि शायद लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई होती ना तो हमारे भारत के जितने बुरे हालात आज हैं इतने बुरे ना होते। लोगों ने अपनी आवाज़ ही बंद करना स्टार्ट कर दिया, लोग चुप ही रहने लग गए, हो रहा है होने दो, ठीक है। हाँ, डर के मारे, क्योंकि पता है कि अगर बाई चांस कुछ बोल दिया हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। लोग 2 दिन कैंडल लेकर निकलते हैं उनकी कि भैया कैंडल मार्च कर लिया, फिर तीसरे दिन फिर मॉब लिंचिंग हो जाती है, फिर चौथे दिन फिर मॉब लिंचिंग हो जाती है, फिर देखते हैं फिर किसी दलित बच्ची का रेप हो जाता है, फिर हम देखते हैं फिर दलित को मार मार के जान से मार दिया जाता है। तो चाहे वो दलित तबका हो, चाहे वो मुस्लिम तबका हो या फिर वो हिंदू तबका, कोई भी बेल्ट की अगर हम बात करें, ये सब लोग आखिर क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं गलत चीज़ों के खिलाफ? और अगर आवाज़ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, बट आवाज़ उठाना नहीं चाहते और आवाज़ जो भी उठाता है उनके खिलाफ FIR हो जाती है। हमें क्या बात होती है, मतलब हम लोग जो सही बात कर रहे हैं हमें जेल में डलवाना है, जो लोग आतंकवादियों की बहन उनको बता रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनका कुछ है ही नहीं आता पता, तो बहुत गलत है। अच्छा मैम, इस वक्त जो है तमाम देश के जो पत्रकार हैं जो खुद से रिपोर्टिंग करते हैं और जो है चलाते हैं, जैसे बड़े बड़े बहुत सारे पत्रकार हैं, इनके जब आप सुनेंगे और जब इनके कमेंट्स में जाएंगे तो आजकल जो है लोग बोलना बहुत जो है कैमरे के सामने बोलने से ज़्यादा जो है लिखने पर ज़्यादा पसंद करते हैं और लिख रहे हैं लोग। एक तबका ऐसा भी कह रहे हैं कि जो है अगर गिरफ्तारी ही करनी थी तो लगभग 7 से 8 दिन हो गया, शाह जी को तो किया नहीं गया, जो विजय शाह जी हैं वो उनको तो किया नहीं गया, होगी भी नहीं, उस इंसान की गिरफ्तारी होगी भी नहीं। अगर होनी होती ना तो बहुत पहले हो गई होती, उसने जितने गलत बयान दिए तभी हो गई होती, पर गिरफ्तारी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अपने कंधे पे जो उनका पीछे से हाथ है ना, वही ये सब लोग करवा रहे हैं। उन्हीं के ये जो भौंकने वाले बैठे हैं ना सोशल मीडिया पे सारे के, ये इन्होंने सेना का अपमान किया, वो उन्हीं के अपने लोग हैं, उन्हीं से वो 1-1 2-2 रुपए में ट्वीट करवाते हैं, उन्हीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काम करवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विजय शाह के खिलाफ कुछ भी ऐसा होगा, और विजय शाह के खिलाफ हम देखेंगे कि हाँ भैया उन्होंने सेना का अपमान किया तो उसके साथ कुछ गलत होगा, कुछ नहीं होगा। ये इनके अपने पार्टी के लोग हैं, 2 दिन चीज़ें सीखेंगे, चिल्लाएंगे, तीसरे दिन फिर वो पार्टी में मिलेंगे, चौथे दिन फिर उनको टिकट मिलेगी और 5वें दिन फिर वो वोट जीतकर नेता बन जाएंगे। 2 दिन के अंदर अली खान को गिरफ्तारी हो गई, लेकिन शाह जी की इतनी मैं तो यही कह रही हूँ ना, यही कह रही हूँ कि हमारा मान लिया कि गलत चलो दोनों साइड से है, लेकिन उधर बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो गई, इधर तो नया भारत जो है ना, वो जो नया भारत कहते हैं ना कि हमारा नया भारत, वो नया भारत कुछ इस तरह से आया है कि हम कोई भी क्राइम करने से पहले जब भी हो गया होता है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, हम उसका नाम देखेंगे, हम उसकी कास्ट देखेंगे, हम उसकी जात देखेंगे। व्योमिका सिंह जी के लिए भी तो देख लीजिए ना, जब उनका पता चला कि वो जाटव समाज से हैं तो लोगों ने ऐसे भड़क गए लोग कि भैया ये कैसे आ सकती है, रिजर्वेशन से बनी होगी, इस तरह की भी बात कर रहे हैं व्योमिका सिंह जी के। वो जो लिख रहे हैं, वो जो कमेंट कर रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो भी तो गलत कर रहे हैं ना। व्योमिका सिंह जी को अगर कास्ट के नाम पर कुछ आप गलत बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि भैया ये तो रिजर्वेशन से आई होगी, जबकि सेना में तो कोई रिजर्वेशन होती भी नहीं, जाहिल है, इनको पता नहीं है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पर अगर वो एक अली खान है, अगर वो मुसलमान है, तो मैं बता रही हूँ ना कि पहले देखा नहीं जाता था, पहले की सरकारों में देखा नहीं जाता था, पहले क्रिमिनल होता था, आजकल क्रिमिनल हिंदू या मुसलमान होता है। लोग कह रहे हैं कि उनको जो है कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए, अब उस लायक नहीं है कि प्रोफेसर रह सके।
चलो उनको कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए या ना देना चाहिए वो अलग बात है, ठीक है, और वो कानून देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करने का, कानून कोई अंधा नहीं है, कानून भी देख लेगा। बट अभी फिलहाल जो उस घटिया इंसान ने, विजय शाह ने जो बयान दिया है, उसको पहले पार्टी से निकाला जाए, उसके बाद कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, ताकि लगे कि हाँ भैया कुछ तो मतलब कुछ तो हमारा जो कानून है जिसको हम कहते हैं कि अंधा नहीं है, कुछ तो मतलब रियल चीज़ हो, कुछ तो गिरफ्तारी हो। आज जो फटकार लगाई है इतनी बढ़िया फटकार लगी है, ऐसे ही उसको सजा होनी चाहिए। और बीजेपी को तो इनफैक्ट बीजेपी को तो खुद उतर के आना चाहिए इनके खिलाफ कि भैया हमारे नेता ने गलत बयान दिया है, हम इसको इस्तीफा दे रहे हैं, इसके बाद हमारा पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है और ना ही आज के बाद कोई इलेक्शन जीत सकता या लड़ सकता। तो ये अगर पार्टी खुद भी करेगी तो हम बीजेपी की भी तारीफ करेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ चलो भैया बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, अपने ही नेता को गिरफ्तार अगर कराया। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, इन्हीं के अपने नेता पहला बयान नहीं है, बहुत से बयान है जो बहुत गंदे गंदे घटिया घटिया दिए गए हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ जो है नया भारती में मौजूद रहीं और इनसे हमने जानकारी निकालने की कोशिश करी कि जिस तरीके से मंत्री, बीजेपी के जो मंत्री हैं विजय शाह जी, जिन्होंने विवादित बयान दिया, ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग निराशा हैं। और वहीं दूसरी तरफ अली खान जी हैं जो प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जिस तरीके से जो लेख लिखा है उसको लेकर एक तबका ऐसा है जो समर्थन कर रहा है, वहीं एक तबका ऐसा है जो विरोध कर रहा है कि आखिर गिरफ्तारी हुई है लेकिन और सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये बोलने का अधिकार और लोगों की जो स्वतंत्रता जो मिली हुई है उसका एक तरीके से हनन है। हालांकि अब दोनों मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये दोनों मसले पहुंच चुके हैं। शायद कल या परसों तक इस मसले की सुनवाई भी होगी। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने जो बयान दिया उस मसले को आप पढ़िए, खुद से रीड कीजिए और आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, आप अपनी राय रखिएगा जरूर कि क्या कुछ गलत कहा है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।